Hello everyone, I hope you all are doing great. So in today's lecture we will be talking about capital expenditure of the government. तो एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे गवर्नमेंट के एसेट्स इंप्रूव होते हैं या फिर उनकी लाइबिलिटीज़ रिड्यूस होती हैं, वी कॉल सच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब कोई एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के थ्रू हो रहा है तो बदले में कोई एसेट इंक्रीज होना चाहिए, या फिर कोई पुरानी बोरोविंग्स थी उनको गवर्नमेंट जब क्लियर कर देती है तो उनकी लाइबिलिटीज़ रिड्यूस हो जाती है. Either of the one, if it's happening, it will be called as capital expenditure. So ultimately इसकी डेफिनेशन भी यही कहती है कि एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे या तो गवर्नमेंट को कोई एसेट इंक्रीज होकर मिलता है या फिर कोई लाइबिलिटीज डिक्रीज होती है, वी कॉल देम एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. कंट्री में कैपिटल स्टॉक इंक्रीज होता है जब गवर्नमेंट फ्लाईओवर बनाती है, स्कूल बनाती है, हॉस्पिटल, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट से हमारी कंट्री का कैपिटल स्टॉक इंक्रीज होता है. अब गवर्नमेंट अगर लोन देती है किसी स्टेट गवर्नमेंट को, कौन सी गवर्नमेंट की हम इस चैप्टर में बात कर रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट जब किसी स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है तो उस पर उनको इंटरेस्ट रिसीव होगा फ्यूचर में. सेंट्रल गवर्नमेंट के एंगल से सोचेंगे तो ये एक इन्वेस्टमेंट है, ये एक एसेट है, बट स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक लाइबिलिटी है. इस चैप्टर में हम यूनियन बजट पढ़ रहे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है. तो जब ये लोन देंगे किसी स्टेट गवर्नमेंट को, इस पे इन्हें इंटरेस्ट रिसीव होगा, उनके लिए एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर. बट प्रीवियस लेक्चर में आई टोल्ड यू कि अगर कोई डोनेशन दिया जा रहा है, कोई ग्रांट्स दिए जा रहे हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, तो वो कोई एक एसेट नहीं होता, क्योंकि वो तो करना ही पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ इमरजेंसी. किसी स्टेट में अर्थक्वेक आया, कहीं कोई नेचुरल कैलामिटी आती है, तो वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ डोनेशंस देती है, बट ऐसी कोई उनकी लाइबिलिटी नहीं होती कि उन्हें डोनेट करना ही है. तो ऐसे डोनेशन से उनकी कोई लाइबिलिटी कम नहीं हो जाती, ना उन्हें बदले में कोई एसेट इंक्रीज होकर मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को. बट जब लोन दिया जा रहा है फ्रॉम सेंट्रल टू स्टेट, तो इन दैट केस सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वो एक एसेट का इंक्रीज है, इंटरेस्ट मिलेगा. ठीक है. एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग फ्लाईओवर, स्कूल्स, तो ये ऐसी इन्वेस्टमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है. नॉन रूटीन होता है ना, ये काम रेगुलर थोड़ी होता है. जैसे सैलरीज रेगुलर जाती हैं, पेंशन रेगुलर जाती हैं, तो ये ऐसे कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटीज़ होती है ये रेगुलर नहीं होती. फिर पेमेंट ऑफ बोरोविंग्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन लिया था पब्लिक से, उसको उन्होंने रीपे कर दिया, पब्लिक को उनके पैसे रिटर्न कर दिए, लाइबिलिटी खत्म हो गई, तो अगेन कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो कोई भी एक ट्रांजैक्शन होनी चाहिए जिनसे या तो गवर्नमेंट के एसेट्स इंक्रीज होंगे, फ्लाईओवर बनाने से, स्कूल्स बनाना एक एसेट का इंक्रीज है, बट लोन की पेमेंट कर देना एक लाइबिलिटी का रिडक्शन है. कोई भी एक हैपन होगा तो वी विल कॉल इट एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमने प्रीवियस लेक्चर में करा था, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमने इस वीडियो में करा, दोनों को जब ऐड करती है गवर्नमेंट तो उनका टोटल एक्सपेंडिचर निकल कर आता है. मोस्टली जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है वो रेवेन्यू होता है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था. तो सैलरीज, पेंशन एंड जो लोन्स लिए हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उस पर जो इंटरेस्ट उनको, तो ऐसे खर्चे उनके बहुत सारे होते हैं. कैपिटल एक्सपेंडिचर जो नॉन रूटीन वाले हैं, इसका उनका टोटल एक्सपेंडिचर में से हार्डली 6 to 7% ही इन चीज़ों पे खर्च करा जाता है. बाकी मेजोरिटी जो उनका एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू पे ही होता है. आई बिलीव बोथ ऑफ द एक्सपेंडिचर आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट, डिफिकल्टी है चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर में या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, फील फ्री टू आस्क टू मी इन द कमेंट सेक्शन और ऑन माई इंस्टा हैंडल. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली. हैव अ नाइस डे.